अगर मैं आपसे कहूं कि मुमकिन है हम खुद एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हो, शायद हमारा पूरा यूनिवर्स किसी बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो, लेकिन क्या साइंस वाकई इस इम्कान को सपोर्ट करती है? और अगर हमारा यूनिवर्स ब्लैक होल के अंदर है, तो फिर इस ब्लैक होल के बाहर क्या है? ब्लैक होल नाम से ही लगता है जैसे खला में कोई बहुत बड़ा सुराख हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अजीब है। ब्लैक होल खला में मौजूद ऐसा खित्ता है जहां कशिश सिकल इंतहाई ताकतवर होती है, इतनी ताकतवर कि एक खास हद के अंदर जाने के बाद रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ब्लैक होल अचानक खला में पैदा नहीं होता। बहुत बड़े सितारों की जिंदगी के इख्तिताम पर मखसूस हालात में उनका मरकज अपनी ही कशिश सिकल के तहत इंतहाई तेजी से सिकुड़ सकता है, और यही अमल एक ब्लैक होल की तश्कील का बायस बन सकता है। अब तसव्वुर करें कि आप ब्लैक होल के करीब पहुंच रहे हैं। आपके सामने एक रोशन घूमती हुई डिस्क है और दरमियान में एक ऐसा हिस्सा जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तारीक नजर आता है, लेकिन इसके गिर्द एक इंतहाई अहम हद मौजूद है। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये कोई दीवार नहीं, ये कोई ठोस सतह भी नहीं, बल्कि ये वो हद है जिसके अंदर जाने के बाद बाहर निकलने का कोई मालूम रास्ता नहीं रहता। आप उसे उबूर करते वक्त किसी दरवाजे से टकराने की तरह कुछ महसूस नहीं करेंगे, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद वापसी मुमकिन नहीं होगी। अब असल सवाल, अगर इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? फर्ज करें एक शख्स ब्लैक होल की तरफ गिर रहा है। जैसे जैसे वो करीब जाएगा, ब्लैक होल की ग्रेविटी इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ ताकत से असरअंदाज हो सकती है। इसके पांव ब्लैक होल के ज्यादा करीब होंगे, जबकि इसका सर निस्बतन दूर होगा। इस फर्क की वजह से जिस्म पर इंतहाई ताकतवर टाइडल फोर्सेस पैदा हो सकती हैं, और अगर ब्लैक होल निस्बतन छोटा हो तो ये कुव्वतें जिस्म को एक लंबी शक्ल में खींच सकती हैं। इस अमल को साइंस में एक अजीब नाम दिया गया है, स्पगेटिफिकेशन। यानी इंसान का जिस्म इंतहाई ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से लंबा खिंच सकता है। यहाँ एक हैरान कुन बात है, ब्लैक होल जितना बड़ा होगा, उसके इवेंट होराइजन के करीब ग्रेविटेशनल डिफरेंस निस्बतन कम हो सकता है। यानी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को अबूर करते वक्त इंसान ज़रूरी नहीं कि फौरन तबाह हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो महफूज है। वो मुसलसल ब्लैक होल के अंदर की तरफ गिरता रहेगा, और एक बार इवेंट होराइजन के अंदर जाने के बाद कायनात में मौजूद कोई मालूम रास्ता उसे वापस बाहर नहीं ला सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्लैक होल की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है, तो आप गलत हैं, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद आखिर क्या नज़र आएगा। क्या वहाँ सिंगुलैरिटी वाकई मौजूद है? क्या वक्त रख सकता है? और क्या ब्लैक होल के दूसरी तरफ किसी दूसरी दुनिया या कायनात का रास्ता हो सकता है? लेकिन अब आता है वो सवाल जो ब्लैक होल को सिर्फ एक साइंसी मौजू नहीं, बल्कि एक कायनाती मिस्ट्री बना देता है। क्या ब्लैक होल के दूसरी तरफ कोई रास्ता हो सकता है? कुछ थियोरेटिकल आइडियाज में वर्म होल्स का तस्वुर मौजूद है। एक वर्म होल को आसान अल्फाज में स्पेस टाइम के दो मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान एक मुमकिना शॉर्टकट समझा जा सकता है। इसी वजह से कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या ब्लैक होल किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी कायनात या किसी ऐसी दुनिया की तरफ रास्ता हो सकता है जिसे हम अभी देख नहीं सकते? लेकिन यहाँ हकीकत और थ्योरी को अलग रखना बहुत ज़रूरी है। आज तक हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं कि ब्लैक होल वाकई किसी दूसरी दुनिया या कायनात का दरवाज़ा है। ये एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, साबित शुदा हकीकत नहीं। और शायद यही सबसे दिलचस्प बात है। जानते हैं कि ब्लैक होल्स मौजूद हैं, हम उनके असरात देख सकते हैं, हम उनके गर्द घूमते मादे और रोशनी के रवैये का मशाहदा कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, इसका मुकम्मल जवाब आज भी हमारे पास नहीं। तो अगर कभी इंसान इस राज को मुकम्मल तौर पर समझने में कामयाब हो गया, मुमकिन है हमें सिर्फ ब्लैक होल्स के बारे में नहीं
बल्कि खुद कायनात की हकीकत के बारे में भी कुछ नया मालूम हो। तो ब्लैक होल के अंदर क्या है? हकीकत ये है कि हमारे पास अभी मुकम्मल जवाब नहीं। हम जानते हैं कि इवेंट होराइजन के अंदर से वापस आना मुमकिन नहीं। शायद ब्लैक होल के अंदर कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम जानें कि कायनात में ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, तो कमेंट में लिखें। नेक्स्ट और ऐसी ही हकीकत, साइंस और परासरार राजों वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।